Good morning. Hello my dear students. Welcome to GATE 2022 post-GATE counseling session at Engineers Academy YouTube channel. Yes guys, after the GATE examination, many of the students are in dilemma. Which college should I join or which course should I join? Yes, both are important, college as well as course. But जब स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब कोर्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट उन्हें रियलाइज होता है कोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यस, यही जो हमारा कंफ्यूजन है कि हमें गेट स्कोर कार्ड हमारे हाथ में है और हमें कौन सा कॉलेज हमें चूज करना है, कौन सा कोर्स हमें चूज करना है. यस, इन्हीं क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग लेके आए हैं गेट पोस्ट गेट काउंसलिंग सेशन. यस, इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले हमारा स्कोर क्या बनता है. राइट. यस, जो हमारे यहाँ पर गेट टॉपर्स में जो फर्स्ट जो रैंकर्स रहे हैं उन रैंकर्स के बारे में यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए गेट 2021 एंड गेट 2022 ये दो हमारे पास रिजल्ट है टॉप रैंकर्स के. इनके मार्क्स देखिए, गेट 2021 में जिनके जो मार्क्स आए थे 87.81 है. गेट 2022 में जो मार्क्स गेन किए थे वो मार्क्स आपके 81 है. हम लोग यहाँ देखते हैं कि देयर इज सम डाउनफॉल इन मार्क्स. हो सकता है कि पेपर काफ़ी टफ रहा हो तो इस वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल आया हो. तो ये हमने टॉप रैंकर्स के यहाँ पर मार्क्स देखे हैं. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ देखते हैं कि गेट क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहे जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी के अंदर. तो गेट 2021 की अगेन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं गेट 2021 के अंदर जो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 26.1 गई थी. बट गेट 2022 के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ आपकी 25 गई थी. तो देयर इज अगेन सम डाउनफॉल. यदि टॉपर्स में भी डाउनफॉल रहा है तो जनरल, ओबीसी, एसटी में भी डाउनफॉल हो सकता है. तो यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ आपका डाउनफॉल आया था. नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि ओबीसी की यदि बात करते हैं तो ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ थी 23.4 थी एंड जनरल यदि 2022 की बात करेंगे तो अगेन आपका यहाँ पर डाउनफॉल हुआ था. यदि एससी एसटी की बात करते हैं इन गेट 2021 में तो 17.4 आपका यहाँ पर कट ऑफ थी. तो यहाँ पे देखिए 2022 के अंदर अगेन आपका यहाँ पर डाउनफॉल आया था. तो ये तो रहा हमारा लास्ट 2 ईयर का जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है, उसे हमने यहाँ देखा कि जो हमारी मार्क्स है और यहाँ पर आपको कितना डाउनफॉल आया है. राइट. सो हमने देखे कि टॉपर्स के मार्क्स और लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस किया. इस एनालिसिस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे. यस गाइस, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया. यदि आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया है तो अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी कि व्हाट आफ्टर गेट. यस, गेट के एग्जाम के बाद हमें कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा कोर्स चूज करना है, किस वे में हमें जाना है. यस, आपको जाना है यहाँ पर. आपके लिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं. राइट गाइस. तो यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे यदि मैं यहाँ फोकस करती हूँ, देखिए व्हाट आफ्टर गेट. यदि सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब्स. यस, देयर आर ओनली फ्यू PSUs and government jobs are available for the CSIT students. ओके, गेट एग्जाम के बाद कुछ ही आपकी PSUs and government job होगी जो कि आपकी CSIT स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी. राइट. देयर आर मैनेजमेंट कोर्स ऑल्सो फॉर द CSIT स्टूडेंट्स आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल NIT IE मुंबई, NIT AI मुंबई. यस, NIT AI मुंबई जो है आपका, ये आपको टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट बोथ कोर्स ये आपको ये प्रोवाइड कराएगा. क्लियर. टेक्निकल एंड मैनेजमेंट दोनों कोर्स आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा NIT IE. सो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर दी स्टूडेंट्स कि उसको टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट यदि कोर्स करना है तो यहाँ पर अप्रोच कर सकता है. राइट. मैंने PUCs एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया कि देयर आर ओनली फ्यू जॉब्स आर अवेलेबल हियर. नाउ यदि मैं यहाँ पर रिसर्च कोर्सेज की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको रिसर्च कोर्सेज में अवेलेबल है CSIR आपके लिए अवेलेबल है और आपके लिए IISc
IISc अवेलेबल है और आपको IITs में आप यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं, राइट। यदि मैं हायर स्टडी फॉर दी फॉरेन यूनिवर्सिटी, यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन्स लेना है तो आपके लिए जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल है कौन सी है आपकी, NUS नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नेक्स्ट एक और आपकी यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, RWTS इन जर्मनी। RWTS इन जर्मनी, यस। तो आप यदि हायर स्टडी के लिए फॉरेन में जाना चाहते हैं तो आप सिंगापुर और जर्मनी जा सकते हैं आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, राइट। यदि मैं रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स की बात करती हूँ, देखिए रिसर्च कोर्सेज एंड रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर आपको कोर्सेज प्रोवाइड होंगे कहाँ से, CSIR, IISc एंड IIT से। बट रिसर्च ओरिएंटेड यदि जॉब्स की बात करूँगी तो यहाँ पर आपको जॉब्स मिलेगी बार्क, आपको बार्क में जॉब मिल सकती है, NET, इसरो, DRDO, CSIR, इन सब में आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है, राइट। नाउ अगेन मैं बात करती हूँ हायर स्टडी इन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपकी हो सकती है हायर स्टडी के लिए आप यहाँ पर MTech, यहाँ पर आप MTech एंड MS कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो गए कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तब भी जा सकते हैं, रिसर्च कोर्सेज में भी जा सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स में भी जा सकते हैं, हायर स्टडी आप इंडिया में भी कर सकते हैं और आप हायर स्टडी आप फॉरेन में भी कर सकते हैं, राइट। तो ये गेट के एग्जाम्स के बाद आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि हम गेट के एग्जाम के बाद क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि आप हायर स्टडी यदि आप इंडिया में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी IITs, NIITs, IIITs, IISc किस में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगी, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। तो यदि हम लोग MTech और MS के लिए एडमिशन हमें लेना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रेफरेंस करेंगे IITs को देंगे, ठीक है। यदि सबसे पहले प्रेफरेंस यदि मैं IITs को देती हूँ तो अब आपके दिमाग में यहाँ कन्फ्यूजन आएगा कि हमारी प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले किस IIT, मेरे पास गेट स्कोर काफ़ी अच्छा और कौन सी IIT को सबसे पहले प्रेफरेंस दूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर लेके आई हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आप IISc बैंगलोर, देन IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, देन IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, IIT धनबाद, IIT पटना, IIT इंदौर, IIT रोपार, IIT जोधपुर, IIT मंडी, IIT BHU, IIT हैदराबाद, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर। तो ये आपकी प्रेफरेंस रहेगी, इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप IITs को चूज कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर द CSIT स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने जो प्रेफरेंस आपको बताई इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कॉलेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर NIITs, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि आपके पास IITs का ऑप्शंस भी है, NIITs का भी है, IIITs का भी, IISc का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हमने IITs के अंदर हमने हमारी प्रेफरेंस देख ली कि कॉलेजेस हमने किस ऑर्डर में हम चूज़ कर सकते हैं। सेम केस ये हम लोग यहाँ पर NIITs के भी ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इसमें मैं देखती हूँ कि NIT तिरची, NIT वरंगल, NIT सूरतकल, NIT कालीकट, NIT इलाहाबाद, NIT राउरकेला, ये हमारे पास ऑप्शन है। ये प्रेफरेंस हम लोग यहाँ पर फॉर दी NIITs के लिए देख सकते हैं। यदि आगे हमारे पास और भी NIITs है, यदि वो NIITs जो मैंने अभी आपको बताई यदि उनमें आपको आपके गेट के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं मिल पाता है तो हमारे NIITs के हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक NIT जोधपुर, जयपुर, NIT भोपाल, NIT दुर्गापुर, NIT दिल्ली, NIT नागपुर, NIT सूरत, NIT कुरुक्षेत्र, NIT गोवा एंड NIT जालंधर, NIT हमीरपुर, NIT श्रीनगर, NIT रायपुर, NIT पटना, NIT अगरतला,
NIT जमशेदपुर, NIT सिलचर। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे फॉर दी NIT। यदि आपको NIT में ऑप्शन एडमिशन लेना है तो हमारे साथ हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इन ऑप्शंस में हम लोग एडमिशन्स ले सकते हैं यहाँ पर। प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर IITs। यदि हमारे ट्रिपल IITs, यदि हमारे पास ट्रिपल IIT की बात करते हैं, ट्रिपल IIT क्या होता है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि मैं ट्रिपल IIT की बात करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कौन से प्रेफरेंस रहेगी? सबसे फर्स्ट आपकी ट्रिपल IIT पुणे, ट्रिपल IITM ग्वालियर, ट्रिपल IITDM जबलपुर। यस, ट्रिपल IIT की यदि मैं बात करती हूँ ट्रिपल IIT पुणे की, तो आपको क्या कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे। जैसे ही हमने यहाँ पर M लिखा है, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, तो ट्रिपल IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट ग्वालियर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर दी मैनेजमेंट कोर्स, राइट। नाउ यदि यहाँ पर मैंने DM लिखा है तो DM स्टैंड्स फॉर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसे हम लोग बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ट्रिपल IITs के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। यस, हमने यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस देखे? हमने यहाँ पे IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs के हमने यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर देख चुके हैं कि हमें यहाँ पर IITs, NITs एंड ट्रिपल IIT में कौन से प्रेफरेंस में हम लोग हमारे गेट के स्कोर के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर सकते हैं। ओके, ओके, अब यहाँ पे इस स्लाइड से आपका काफ़ी सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मैम हमारे पास गेट स्कोर अच्छा भी है तो हम IIT बेस्ट रहेगा हमारे लिए NIT बेस्ट रहेगा, ट्रिपल IIT बेस्ट रहेगा, IISc बेस्ट रहेगा। हम सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दें? आपने IITs के अंदर तो प्रेफरेंस बता दी, NITs के अंदर तो प्रेफरेंस बता दी, ट्रिपल IITs के बीच में बता दी, बट इनके बीच में भी डिफरेंसेस। यस, यहाँ पर हम डिफरेंसेस क्लियर करेंगे। यदि आपका गेट का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर रहेगी ओल्ड IITs में आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। देन हम यदि इसके बाद सेकंड हमारी प्रेफरेंस रहेगी टॉप NITs के अंदर। टॉप NITs आपकी तिरची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद एंड राउरकेला है, ठीक है। तो टॉप NITs के आप सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। थर्ड हमारी होगी टॉप IITs। टॉप IITs लाइक हैदराबाद, बैंगलोर एंड दिल्ली, ये हमारी थर्ड प्रेफरेंस रहेगी। नेक्स्ट, यदि इन तीनों में हमारा एडमिशन नहीं होता है तो हम फोर्थ में हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं लाइक न्यू IITs के अंदर, जैसे BHU हैदराबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, धनबाद, पटना, इंदौर, रोपार एंड मंडी। ये कॉलेजेस भी हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अदर NITs यदि हमारी टॉप NITs में एडमिशन नहीं होता तो अदर NITs हमारी कौन कौन सी है? जयपुर, भोपाल, सूरत, नागपुर, जो लिस्ट मैंने आपको पहले बताई थी वो सारी अदर NITs आप यहाँ पर ले सकते हैं। देन यदि इन सब में हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है तो देन हमारी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर हम लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं लाइक DTU, JNTU, IIST, VIT एंड COEP। इन सभी के अंदर हम लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो COEP आपकी पता ही होगा आपको, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हो जाएगा, जयनारायण टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि इनमें एडमिशन यदि नहीं होता है तो हमारे पास अदर ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो है अदर NITs, अदर IITs एंड ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस। कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें गेट स्कोर के साथ साथ रिटन टेस्ट भी होता है फॉर दी एडमिशन, राइट। यदि आपका गेट स्कोर अच्छा है तब भी आपको एडमिशन लेना है, तब भी कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको रिटन टेस्ट देना होगा, देन आपका वहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ हमने अभी डिस्कस किया इस स्लाइड में कि हमें हमारा गेट स्कोर काफ़ी अच्छा है तो सबसे पहले हमें किसको? ओल्ड IITs को प्रेफरेंस देनी है, देन टॉप NITs, देन टॉप IITs, न्यू IITs, अदर NITs, टॉप यूनिवर्सिटीज़, अदर NITs, अदर IITs एंड ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इनमें आपका गेट के स्कोर के साथ एडमिशन्स हो सकता है। आई थिंक सो अब तक आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न जो है जो CSIT स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लियर हो चुका होगा कि हमें हमारे कॉलेज के लिए क्या प्रेफरेंस देनी है। यस, आपको कॉलेज के लिए प्रेफरेंस तो पता लग जाएगी, बट अब हमें यहाँ फोकस करना है कि कॉलेज के साथ साथ हमारे लिए कोर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इसलिए मैटर करता है जब हमारा प्लेसमेंट होता है
तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये कोर्स, यदि कुछ XYZ कोई कोर्स हमने लिया होता तो आज जो डिमांड में है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेसमेंट मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग IISc बैंगलोर की यदि बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए थे, जो कि आज की तारीख में, आज की डेट में इंडस्ट्रीज में काफ़ी बूम पर है और उस वजह से काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट हुए थे। यस गाइज, आपको कॉलेजेस के साथ साथ कोर्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि IIT से आपने पढ़ तो लिया लेकिन कोर्स आपने सही चूज़ नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया, तो प्लेसमेंट के टाइम हमें दिक्कत आ सकती है, राइट? जिस पैकेज का हमें लेना है वहाँ तक हमें पहुँचने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। यस, कोर्स इज ऑल्सो मैटर फॉर अस। सो यहाँ पर देखिए कि अदर कुछ ऐसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के थ्रू एडमिशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? जादवपुर यूनिवर्सिटी, व्हाट इज दिस? सबसे पहले आपकी होगी यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आप यहाँ पर रिटन टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI कोलकाता के अंदर भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा, ISI कोलकाता। यस, यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना होगा, एंड आफ्टर द क्लियरिंग द रिटन टेस्ट वी कैन टेक द एडमिशन इन द ISI कोलकाता। थर्ड हमारा आएगा यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU। यस, JNU दिल्ली काफ़ी आपको नोन है। यदि JNU दिल्ली के अंदर भी आपको एडमिशन लेना है तब भी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। आफ्टर द क्लियरिंग द रिटन टेस्ट वी कैन टेक द एडमिशन इन द JNU, राइट? ओके, नाउ DAIICT गांधीनगर, इसके अंदर भी एडमिशन लेने के लिए हमें सेपरेट रिटन टेस्ट देना होगा। VIIT वेलोर, इसके अंदर भी एडमिशन लेने के लिए हमें अलग से रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा, राइट? हमें ये चीज़ कन्फ्यूज़न काफ़ी सारा होता है कि हमने गेट का स्कोर तो ले लिया, हमें एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा, इसका प्रोसेस क्या होगा? ये सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। क्लियर? अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो जो हमारा जनरल डिस्कशन है, जनरल हम लोग कॉलेजेस के बारे में, जनरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करें, ओवरऑल बात करें। जब कुछ स्लाइड्स के बाद हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो आपके IISc बैंगलोर हैं, इस तरह से अलग अलग हम लोग वीडियोस लेके आएंगे सबके लिए कि यदि IISc बैंगलोर में आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है? यदि IIT मद्रास में एडमिशन लेना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सबके लिए हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। और हमारे साथ सारे वीडियोस में बने रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। इस सो यहाँ पे देखिए, अब मैंने अभी तक जो बात करी थी आपसे, मैंने आपको बोला था कि हमें पता लग गया कि हमारे पास कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, लाइक IISc, ठीक है, IITs, NITs एंड IIITs, ये सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। सबकी हमने यहाँ पर प्रेफरेंस चेक कर ली कि कौन से प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें एडमिशन लेना है, ठीक है? बट अब हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे हमने कॉलेजेस के साथ साथ यस कोर्स के ऊपर। यस, कोर्स स्पेशलाइजेशन इन CSIT। तो कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ देखिए। देखिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमारे पास मेनली कोर्सेज जो अवेलेबल है वो कोर्सेज हैं हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यस, ये तो ऑल टाइम कोर्स हमेशा अवेलेबल रहता है। इस कोर्स में आप इजीली काफ़ी अच्छे से एडमिशन्स ले सकते हैं। ये ऑल टाइम एंड एवरग्रीन कोर्स है। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। यस, ये जो कोर्स है अभी काफ़ी बूम पे चल रहा है, मार्केट में काफ़ी डिमांड पर है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। एंड इस कोर्स का काफ़ी अच्छा पैकेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं IISc बैंगलोर की यदि बात करती हूँ तो वहाँ पर मैक्सिमम 40 लाख का पैकेज गया है। क्लियर? तो यदि आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स के थ्रू यदि MTech करते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी सारे स्कोप अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, देन अगेन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर दिस CSIT स्टूडेंट्स। इसके लिए भी आपका इंडिया के साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन में भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। नेक्स्ट हमारा आएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एल्गोरिथम, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड VLSI डिज़ाइन। यस, ये हमारे जो दिखने में लगते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स है, बट दिस सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इन द CSIT स्ट्रीम। यस, CSIT स्ट्रीम के अंदर यदि टेलीकम्युनिकेशन एंड VLSI डिज़ाइन के अंदर हमने कोर्स किया है, MTech किया है, तभी काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप है हमारा। नेक्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। यस, दिस ऑल कोर्सेज आर फॉर दी CSIT स्टूडेंट्स।
यस, अब आपको कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो चुका होगा कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना है और कौन से कोर्सेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो आज की तारीख में, आज की डेट में मार्केट में डिमांड पर है और मार्केट में बूम पर है। तो इन कोर्सेज, उन कॉलेजेस को हम लोगों को अब क्या करना है, लिंक करना है। यस गाइस, काफ़ी अच्छा आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि हमारे पास कॉलेजेस की लिस्ट आ गई, हमारे पास कोर्सेज की लिस्ट आ गई। अब इन दोनों को आने के बाद हम लोग यहाँ पर दोनों को मर्ज करेंगे कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स बेस्ट कराएगा ताकि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। यस, आज के सेशन में हमारे लिए इतना ही, और आने वाली सेशन में हम आपको बताएंगे आईआईएससी के बारे में, बैंगलोर के बारे में और अदर आईआईटीज कॉलेज के बारे में, राइट। सो यदि ये वीडियो आपको हमारा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। So thank you so much. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.